स्टूडेंट्स, आपके इस ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 12th की मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स का मैं नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। मैंने आपको पिछली क्लास में मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन किया हुआ था, जिसमें से मैंने सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, है ना, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इन तमाम तरह के मैट्रिक्स को डिस्क्राइब किया हुआ था। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। ठीक है, आज हमारे पास एक थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर ए हमारे पास, प्रश्न का कहना यह है कि अगर ए हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो ए प्लस ए डैश स्क्वायर सिमेट्रिक होगा, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन को फिर समझने का प्रयास करें कि हमारे पास अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए एक वर्ग आव्यूह है, तो ए प्लस ए डैश जो होगा वह सिमेट्रिक होगा, यानी कि सममित आव्यूह होगा, तथा ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित आव्यूह होगा। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होते क्या हैं, ये मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है। जिन बच्चों ने नहीं जानते हैं इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में या स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, वो पिछली वीडियो को जा करके देखेंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको डाउट है मैं हल्का सा बता देता हूँ कि अगर ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसका जो सिमेट्रिक निकालोगे ना, तो पहले आप इसका ट्रांसपोज निकालो। क्या निकालो? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज को ए डैश लिख सकते हैं, या ए की पावर टी करो तो ए ट्रांसपोज बनता है वो। ठीक है, तो जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाया जाता है तो इसकी जो ये वाली चीज़ें होती हैं, यानी रो जो होता है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। ये रो इस कॉलम में आ गई, ये वाली रो इस कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, तो ए का क्या बन गया? ए डैश। अगर किसी भी आव्यूह में किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर है तो वह कैसा होगा? सिमेट्रिक। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव वैल्यू के बराबर है तो क्या हो जाएगा? वो स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, इसको आप देख लेंगे। चलिए हम थ्योरम में आते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट x इक्वल टू ए प्लस ए डैश। ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स था, ए डैश उसका क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। मैंने माना ये जो इनका एडिशन था उसका नाम क्या हो गया है? x एक क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर x का मैं डैश निकालूं और x का डैश यही आ जाए तो आप समझ लेना कि x कैसा होगा? सिमेट्रिक। ठीक है, तो मैं यहाँ x का डैश निकालता हूँ, तो इधर बन जाएगा a प्लस ए डैश का डैश, दिस बिकम्स ए डैश प्लस ए डैश का डैश, ए डैश प्लस, अब ए डैश का डैश क्या होता है बच्चों? ए होता है। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है। जैसे मैं आप सीधा खड़े हो तो ट्रांसपोज का मतलब होगा कि मैंने आपको क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, आपका पैर ऊपर सर नीचे, और फिर से मैंने आपको ट्रांसपोज किया यानी फिर से उल्टा घुमा दिया, तो फिर से आपसे उसी स्थिति में आ जाओगे, है ना। तो वही होता है, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स हो जाता है। तो अब यहाँ देखो ए प्लस ए डैश प्लस ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश। तो एक्स की वैल्यू क्या थी? ए प्लस ए डैश। एक्स डैश की वैल्यू क्या आ गई? ए प्लस ए डैश। यानी ये दोनों चीज़ें क्या हो गई हैं? सेम। इसको नाम दे दो फर्स्ट और इसको नाम दे दो सेकेंड। यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट क्लियर दैट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट क्लियर दैट एक्स इक्वल टू, सॉरी एक्स डैश इक्वल टू एक्स। और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर है तो आप कह सकते हो देयरफॉर एक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी एक्स हमारा कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। अब थ्योरम का जो सेकंड पार्ट है, थ्योरम का जो सेकंड पार्ट है उसको देखो। मैंने ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक तो प्रूव कर दिया, अब मैंने क्या प्रूव करना है? ए माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। ठीक है, तो हम x को मान लेते हैं यहाँ पर। इसी में मैं सुधार देता हूँ, आप समझने का प्रयास करना। यहाँ मैंने माइनस ले लिया, यहाँ मैंने माइनस ले लिया, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया? a माइनस ए डैश का डैश। ठीक है, अब ये बन गया ए डैश
माइनस ए डैश का डैश, तो ए डैश यहाँ माइनस ए डैश का डैश क्या हो गया बच्चों, ए हो गया। अब यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ए माइनस ए डैश। अब देखो x की वैल्यू ए माइनस ए डैश थी, यहाँ भी ए माइनस ए डैश आ गया है, लेकिन बाहर क्या है, माइनस है, तो इसको हम कह सकते हैं x डैश इक्वल टू माइनस एक्स। और जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव वैल्यू के बराबर होता है तो आप बोलोगे कि x कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। कैसा हो गया, देयरफॉर x इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो थ्योरम कंप्लीट हुई कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए a प्लस ए डैश कैसा होगा, सिमेट्रिक, और a माइनस ए डैश कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छे से इसको कंप्लीट करिएगा और इस थ्योरम को अपने से अपनी नोटबुक में बना करके हमारे पास आप मैसेज करिएगा, ठीक है। अगली थ्योरम है, इफ a is symmetric matrix then prove that a dash and a dash a both are symmetric। a अगर आपके पास कोई सममित आव्यूह है तो सिद्ध करना है कि a डैश तथा a डैश a दोनों ही सममित आव्यूह माने जाएंगे, है ना। तो यहाँ गिवन है, गिवन a is symmetric, और जब a सिमेट्रिक है इसका मतलब हुआ कि a का ट्रांसपोज a के बराबर होगा, क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो तो उसे हम सिमेट्रिक बोलते हैं। नाउ अब आप इसको देखो, a डैश, इसका डैश निकाल दो। मल्टीप्लिकेशन में जो डैश का तरीका होता है, अगर आपके पास ए बी कोई मैट्रिक्स है, इसका डैश आप निकाल रहे हो, ये होगा बी डैश ए डैश, उधर से निकलता है, समझ रहे हैं बात को। तो ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, ए डैश का डैश इंटू ए डैश। अब किसी भी मैट्रिक्स के डैश का डैश क्या हुआ, वही मैट्रिक्स हुआ, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ए डैश। अब देखो आप, ए डैश का डैश ए डैश ही हुआ, यानी इस मैट्रिक्स का जो डैश था वो उसी मैट्रिक्स के पॉजिटिव वैल्यू के बराबर हुआ। तो आप कह सकते हो देयरफॉर ए डैश इज सिमेट्रिक, ए डैश इज सिमेट्रिक। अब फिर से देखिए, अगेन क्या दिया है यहाँ पर, ए डैश ए का डैश निकालो, और जब ए डैश ए का डैश निकालोगे उसी सिस्टम से ए डैश पहले ये इसका डैश हो जाएगा इनटू इसका डैश हो जाएगा, ए डैश का डैश, दिस बिकम्स ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, ए। तो ए डैश ए की वैल्यू ए डैश ए के बराबर हो गई। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ए डैश ए इज सिमेट्रिक। और आपसे यही प्रूव करने को बोला गया था कि ए अगर कोई सिमेट्रिक आव्यूह है तो ए डैश तथा ए डैश दोनों ही सिमेट्रिक होंगे। समझ में आ गई है बातें, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगली थ्योरम है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको समझ में यहाँ आ गया है कि ए की क्या बोल रहा है, वो सिमेट्रिक है, यानी कि ए डैश इक्वल टू ए है, बी को भी क्या बोला, सिमेट्रिक है, तो बी डैश की भी वैल्यू किसके बराबर हो गई है, बी के। अब आपको प्रूफ ये करना है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि अगर मैं ए बी माइनस बी ए का डैश निकालूंगा तो वह आ जाएगा ए बी माइनस बी ए के निगेटिव वैल्यू के बराबर। तो चलो मैं निकालता हूँ। नाउ ए बी माइनस बी ए का डैश इज इक्वल टू ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। This becomes b dash a dash minus a dash b dash। अब b dash को आप क्या बोलोगे यहाँ, b, a dash को यहाँ आप क्या बोलोगे, a, अब माइनस इसको भी a, इसको भी b, क्योंकि ये यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो जो माइनस वाली वैल्यू थी वो हो गई प्लस में, और जो प्लस वाली वैल्यू थी वो किस में हो गई, माइनस में। देखो हमने ए बी माइनस बी ए का डैश निकाला तो हमें क्या मिला, माइनस का ए बी माइनस बी ए, यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आज आपको 3 थ्योरम दिया हुआ है, इसी में और थ्योरम भी दी गई हैं, आप उनको करने का प्रयास करिएगा। जो थ्योरम आपसे नहीं बनेंगी उसको आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे डिस्कस करिएगा, मैं आपको बताता रहूँगा।
इस क्लास को आप और अच्छा बनाए रखने के लिए अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे, उन्हें समझाएंगे, तो आपका भी भला होगा और ईश्वर चाहेगा थोड़ा बहुत हम लोगों का भी भला हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग इस समय एक बहुत ही वैश्विक बीमारी से जूझ रहे हैं और आपको पता ही है कि इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ क्या है कि अपने आप को सेल्फ को क्वारंटाइन करके रखना है, किसी के संपर्क में नहीं आना है ना। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।